नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार शराब कांड से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां नीतीश सरकार शराब कांड को लेकर पूरी तरह से गिर चुकी है। बीजेपी हल्ला बोल रही है, यहां तक कि नीतीश कुमार ने जिसके दम पर बिहार में सत्ता पर काबिज हुए थे, उन्हीं के सहयोगी, उन्हीं के गठबंधन के नेता अब नीतीश के खिलाफ खड़े हो गए हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा था कि पियोगे तो मरोगे और मुआवजा देने से मना कर दिया था, पर महागठबंधन के नेताओं ने अब मुआवजे को लेकर ऐलान किया है कि अब उनको मुआवजा देना ही होगा। नीतीश कुमार को जमकर उन्हीं के नेता घेर रहे हैं, तो महाविद्रोह की स्थिति बिहार में हो गई है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। नीतीश कुमार के ही सहयोगी अब उनके खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, जो बिहार में इस वक्त हो रहा है वो नीतीश कुमार की जिद, उनके अहंकार और उनकी जो शराब नीति, जो उनके अहंकार का एक प्रतिबिंब है। देखिए, टेलीविजन पे क्या आ रहा है तस्वीर, ये उस जगह की तस्वीर है छपरा के अंदर, जहाँ पे बताया जा रहा है सरकारी तरीके से तो 70 लोगों की मौत हुई है, अदरवाइज लोग 200 की संख्या बता रहे हैं। जंगल जंगल वहाँ पे शराब की भट्टियाँ, अब तक 60,000 लीटर शराब जो है वो बकायदा जब्त की गई है। ये आज सवेरे की तस्वीर है। मतलब प्रशासन सो रहा था, अभी मीडिया ग्लेर गया है, मुद्दा बना है, लोगों की मौत हुई है, मौत के बाद ये लोग जागे हैं। लेकिन ये तो हकीकत है, इस चीज को बता रहा है ये कि बिहार में जो शराबबंदी है वो ये तस्वीरों से पूरी तरीके से फेल है, ये साबित हो गई। मतलब ये कि शराबबंदी एक बेकार सा, बकवास सा, एक ऐसी नीति नीतीश कुमार लेकर के आए जिसको वो लागू कराने में पूरी तरीके से फेल रहे हैं। ये तो हो गया। लेकिन आपने राजनीतिक सवाल किया, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी हमलावर है। रोज असेंबली सेशन में हंगामा हो रहा है और नीतीश कुमार से जवाब मांगा जा रहा है। नीतीश कुमार को जवाब नहीं दे सकते। एक जवाब दे रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे। वो पियोगे तो मरोगे ये तो बता रहा है कि आपकी जो पूरी नीति है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। लेकिन मसला, ये जो गुस्सा, ये रंज, ये जो जुबान जो उनकी फिसल रही है, उसकी वजह कुछ और है। उसकी वजह ये है कि ये जो शराब को लेकर के जो मौत हुई, शराब के लेकर के जो इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है, वो सिर्फ एक बहाना मात्र है। असली लड़ाई जेडीयू के अंदर, जेडीयू के बाहर, महागठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी ये जो अचानक से अपना टेम्पो बढ़ा दिया है नीतीश कुमार को लेकर के, वो इशारा कर रहा है, ये दबाव डाला जा रहा है जिस दबाव में महागठबंधन क्रैक होता नजर आ रहा है। दो घटनाएं, राजनीति अगर इस वक्त की समझनी है तो 2-3 घटनाओं को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी हाल में आरजेडी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में उन्होंने तेजस्वी यादव के हाथ वो तमाम शक्तियां दे दी जिसके तहत वो पार्टी के मर्जर को लेकर के, पार्टी के सिंबल को लेकर के, किसके साथ गठबंधन करना है, किसके साथ गठबंधन तोड़ना है, ये सारे फैसले आपने तेजस्वी के हाथ में दे दिया। मतलब नाउ ही बिकम्स द सुप्रीमो ऑफ आरजेडी। जो कल लालू यादव थे, उनकी जगह पे तेजस्वी यादव है। तो इसको ध्यान में रखिए जब आगे की जो बात मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज ये हुई कि नालंदा में इन्होंने भाषण देते देते नीतीश कुमार ने कह दिया कि 2025 में जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, महागठबंधन जो होगा, वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब उन्होंने ये बयान क्यों दिया? वो बयान इसलिए दिया गया क्योंकि आरजेडी के अंदर ये बवाल मच रहा था कि संख्या हमारे पास है, हमारे पास चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो उस चीज को दबाने के लिए इन्होंने ये बात तो कह दी। नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि मेरी आखिरी
आखिरी चुनाव है पिछले असेंबली इलेक्शन में, अब इसके बाद से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब नीतीश कुमार एक रिटायरमेंट प्लान बता रहे हैं। नीतीश कुमार ये भी बता रहे हैं कि 2024 में आदर वो नेशनल पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, प्रधानमंत्री के लिए लड़ेंगे, लेकिन 2025 में ये शर्तिया है कि वो महागठबंधन का लीडर तेजस्वी यादव होगा। अब इस बात को समझिए, बिहार की राजनीति में इस तरह की छोटी छोटी भी घटनाएं जब घटती हैं तो सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। महागठबंधन का मुखिया ये कह रहा है कि हमारा अगला सक्सेसर तेजस्वी यादव होगा, तो महागठबंधन में तो 6-7 पार्टियां हैं, किसी ने कोई रिएक्शन दिया क्या? नीतीश कुमार इतनी बड़ी बात कह गए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान आया? कोई सीपीआई, सीपीआई-एम, सीपीआई-एमएल, मांझी की पार्टी, वीआईपी, ये तमाम पार्टियां, इवन आरजेडी, उसकी तरफ से कोई बयान आया क्या? आरजेडी की तरफ से यह कहा गया कि नीतीश कुमार का ये बयान ये स्वागत योग्य है? नहीं आया। क्या है इसके पीछे? आरजेडी ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको 2025 तक वेट नहीं करना है, और ये भारतीय जनता पार्टी समझ गई कि ये मसला तेजस्वी के अंदर वो चल रहा है कि अभी 2024 के नाम पे नीतीश कुमार को दिल्ली भेज दिया जाए और वो गद्दी पे बैठ जाए, फिर बाद में मौका मिले या ना मिले। ये मसला और तेज इसलिए हो गया क्योंकि कुढ़नी में ये लोग महागठबंधन बीजेपी से हार गए। ये आरजेडी का बैस्शन था, आरजेडी की सीट थी, आरजेडी का उम्मीदवार जीता हुआ था, वो तो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो यहां पे कि बीजेपी को हम लोग हरा सकते हैं, जेडीयू नीतीश कुमार ने उस सीट पे अपने उम्मीदवार को खड़ा किया। अब इसमें एक और पेच समझिए क्या है। जैसे ये घोषणा हुई, उस घोषणा में तो ये जग जाहिर हो गया कि कांग्रेस इज नॉट हैप्पी। भाई ये अलायंस का लीडर कौन होगा, ये सब पार्टी के लोग मिलकर तय करेंगे। तो अलायंस के अंदर दरार, इसलिए बयान नहीं आया। आरजेडी का बयान इसलिए नहीं आया कि उनको हड़बड़ी है। बाकी लोगों का बयान इसलिए नहीं आया कि हमसे बिना पूछे तुम कैसे तय कर दोगे कौन महागठबंधन का लीडर होगा। तो ये बयान तो मतलब ये कि महागठबंधन में फूट पड़ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर इतने क्यों अचानक से टेम्पो उन्होंने हाई कर दिया है? उनकी नजर जेडीयू के ऊपर है। अब हुआ क्या कि जैसे ये बयान आया तो जेडीयू के बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, लल्लन सिंह है, तो वहां पे उपेंद्र कुशवाहा है, ये तमाम लोग, अभी अखिलेश सिंह बनाए गए हैं जेडीयू के अध्यक्ष। इन लोगों ने सर पीटना शुरू कर दिया। इनको लगा कि भाई ये तो बड़ी गजब बात है। इनके मन में इस कुढ़नी के रिजल्ट से ये कॉन्फिडेंस खत्म हो गया कि आप भारतीय जनता पार्टी को महागठबंधन सब लोग मिलकर के उसको हरा सकते हैं। और 2025 के दौरान क्या माहौल होगा, नहीं होगा, वो तो भगवान जाने। जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, तो जो कहते हैं ना कि इट इज बेटर टू हैव वन इन योर हैंड rather than having 4 in the bushes। ये भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, अब इनको ये चिंता सता रही है। अब कि जैसे मैंने कहा कि आरजेडी के सुप्रीमो के रूप में ये अचानक से इस तरह का रेजोल्यूशन नेशनल एग्जीक्यूटिव में देना कि मर्जर, दूसरे पार्टी के साथ मिलना, नाम बदलना, नाम बदलने के साथ साथ सिंबल बदलना, ये सारी शक्तियां किसको दे दी गई? तेजस्वी को, तेजस्वी यादव को। अब ये सारी गतिविधियां राजनीति तो इशारे में होती है। अब जेडीयू वालों को ये लग रहा है कि नीतीश कुमार ने तो घोषणा कर दी, अब वो ये कह रहे हैं कि अगला लीडर हमारा जो है वो तेजस्वी यादव होगा। तो ये सुगुफा जेडीयू के अंदर जंगल की आग की तरह फैला कि कहीं नीतीश कुमार पार्टी को आरजेडी के साथ विलीन न कर दे। अब जब विलीन करने की बात हो जाएगी, मतलब इट विल सीज टू एग्जिस्ट। और यही बात उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि ये तो आत्मघाती है, अगर हम उधर चले गए, उसमें मिल गए तो ये तो मौत हो जाएगी।
जेडीयू तो रहेगी ही नहीं। अब जो छोटा मोटा जो लीडर है, जो एमएलए है, जो अगले चुनाव में लड़ना चाहता है, जीतना चाहता है, उसको ये लग रहा है कि भाई आरजेडी वालों के साथ अगर हम मिल लेंगे तो फिर क्या काम होगा हमारा, हम आरजेडी के लोग कहलाएंगे। हम लोग तो जीवन भर आरजेडी से लड़ते हुए हमने अपनी राजनीति की, और उसके साथ नीतीश कुमार जो है मिलवा देना चाह रहे हैं। दूसरी और सबसे अहम बात, जो उसके बड़े बड़े लीडर, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़कर आरजेडी के खेमे में जो बहकाने वाले लोग थे, जैसे उपेंद्र कुशवाहा, लल्लन सिंह, इन दोनों को ये लग रहा है कि ये लोग तो ये सोच रहे थे ना कि नीतीश कुमार रिटायर कर जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति से बाहर चले जाएंगे तो मैं बन जाऊंगा। हर आदमी तो राजनीति में सब एक दूसरे को क्रॉस करके सत्ता पाना चाहता है। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति में जेडीयू के अंदर बगावत, बवाल मचा हुआ। एक भी व्यक्ति सामने आकर के नीतीश कुमार को डिफेंड नहीं कर रहा। किसी से पूछा जाता है, फोन करके पत्रकार पूछ रहे हैं कि भाई कोई बयान दे दीजिए, नीतीश कुमार तो तेजस्वी को उत्तराधिकारी बनाना चाह रहे हैं, आप इसमें, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा है कि नीतीश कुमार के इस आत्मघाती रणनीति से जेडीयू तो खत्म होगी ही होगी, उनकी राजनीति भी जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा बदलाव, ये सिर्फ शराब का मसला नहीं है, मतलब राजनीतिक कुर्सी को लेकर है और शराब कांड को भुनाया जा रहा है। अब नीतीश कुमार बैकफुट पे हैं लोगों की मौत की वजह से। अनपॉपुलर तो पहले से भी थे, अभी भी अनपॉपुलर। तेजस्वी क्यों शांत है, क्यों नहीं कुछ बयान दे? तेजस्वी शांत नहीं है, तेजस्वी अपनी रणनीति में जुटे हुए हैं कि नीतीश कुमार पर जितना दबाव आएगा बैकफुट पे जाएंगे। और अचानक से वो, अब जैसे राजनीति में टाइमिंग की इंपॉर्टेंस बहुत सबसे ज्यादा है, और अचानक से नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव कहेंगे कि भाई अब हो गया, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो नीतीश कुमार तो अभी न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, और न वो न जेडीयू न इधर की रह पाएगी न उधर की रह पाएगी। ये तो वहां पे हाराकिरी मच जाएगा। तो ये आप समझिए कि आपने जो सवाल किया तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं, वो चुप्पी बता रही है कि वो रणनीति में आगे वो चल रहे हैं कि कैसे 2025 तक कौन इंतजार करे, 24 तक कौन इंतजार करे, 2022 के खत्म होने के बाद 2023 के पहले महीने में ही वो दावा ठोक दें, तो वहां पे। लेकिन ये तो बिहार की जनता के साथ धोखा है ना। राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन रोज जिस तरह से लोगों की डेथ हो रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि 200 पार मौत हो चुकी है, आंकड़ों को भी छुपाया जा रहा है, मुआवजे को लेकर भी सरकार कुछ नहीं कर रही। देखिए, आप बहुत ही आदर्शवादी सवाल पूछ रही हैं। बिहार के राजनेता, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, वहाँ के जो लोग, वहाँ पे जो चुनाव लड़ते हैं, वहाँ के जो मंत्री हैं, उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ जो लोग राजनीति में हैं, ऑलमोस्ट ऑल बारिंग फ्यू, ये सब लूट मचाने के लिए, चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए, सरकार को लूटने के लिए और अपना घर भरने के लिए ये राजनीति करते हैं। इनसे क्या आप अपेक्षा करते हैं भाई कि लोगों की मौत हो गई? भाई इतने सारे लोग मर गए और ये नीतीश कुमार इतना इनसेंसिटिव निकलेंगे कि वो कह रहे हैं कि भाई पियोगे तो मरोगे। तो इनसे आप क्या उम्मीद करती हैं? ये उम्मीद करना कि बिहार में जो सरकार है वो बिहार की उन्नति चाहती है, तो बिहार को आगे ले जाना चाहती है, लोगों को नौकरी देना चाहती है, तो ये हमारी ही मूर्खता है कि आप इस तरह से बिहार के राजनीतिज्ञों से ये एक्सपेक्ट करें। वहां सीधे सीधे लड़ाई जो है वो सत्ता और पावर का, और वो किस चीज के लिए कि कौन कितना ज्यादा बिहार को लूट सकता है। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो कुर्सी की लड़ाई है, मुद्दा शराब कांड का उछला है बिहार में। मुद्दा शराब कांड को लेकर गरमाया है क्योंकि मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी तक जो खबरें सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 70 पार मौत का आंकड़ा हो चुका है, पर रिपोर्ट्स को छुपाए जा रहे हैं। चिराग पासवान की तरफ से भी दावा किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा 200 से ज्यादा पार है, पर नीतीश सरकार चुप है और मुआवजे को लेकर भी सरकार कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में नहीं है, और विपक्ष इस मुद्दे को बार बार बिहार की राजनीति में उठा रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।